कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक जंगल से, जहां पर आईवी नाम की एक लड़की अपने होने वाले जीवन साथी की जान बचाने के लिए कुछ दवाइयां ढूंढने निकली होती है। इस बात से बेखबर कि एक डरावना क्रिएचर सदियों से उसी जंगल में इंसानों का शिकार करने के लिए घूमता रहता है। आईवी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। आज से पहले किसी ने भी उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। तभी अचानक आईवी को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, क्योंकि वह क्रिएचर वहां आ चुका होता है। आईवी तुरंत एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, मगर इस बार उसे बहुत गहरी सांसों की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वह क्रिएचर ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका था। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी। आईवी एक ऐसे गांव में रहती थी जिसके चारों ओर बस वही जंगल फैला हुआ था, जहां वे डरावने क्रिएचर्स घुमा करते थे। गांव के किसी भी इंसान को अपनी सरहद पार करके उस जंगल में जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि गांव वाले लाल रंग की किसी भी चीज को अशुभ मानते थे, इसलिए जैसे ही कोई लाल रंग की चीज नजर आती उसे तुरंत जमीन में दफना दिया जाता था। हर रात गांव के किसी एक आदमी को उस वॉच टावर पर रुककर पूरी रात पहरा देना पड़ता था। इतनी सावधानियों के बावजूद गांव वाले अपनी जिंदगी बड़े सुकून से जी रहे थे। पूरा गांव साथ बैठकर खाना खाता था, क्योंकि यहाँ गिने चुने लोग ही रहते थे। न किसी को पैसों की फिक्र थी, न ही कोई किसी से बुरा व्यवहार करता था। गांव के फैसले हमेशा बुजुर्ग मिलकर लिया करते थे। एक दिन जब गांव के बुजुर्गों की बैठक चल रही होती है, तभी वहां लुसियस हंट नाम का एक नौजवान आता है। उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है। लुसियस वह चिट्ठी सबको पढ़कर सुनाता है। वह बुजुर्गों से गुजारिश करता है कि उसे गांव की सरहद पार करके जंगल के उस पार बसे दूसरे गांवों तक जाकर दवाइयां लाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सिर्फ 7 साल के डेनियल नाम के एक मासूम बच्चे की मौत हो चुकी थी, सिर्फ इसलिए कि उसे सही वक्त पर सही दवाई नहीं मिल पाई। लुसियस नहीं चाहता था कि आगे किसी और की जान इसी तरह चली जाए, इसलिए वह इजाजत मांगने वहां पहुंचा था। मगर बुजुर्ग उसे साफ मना कर देते हैं, क्योंकि आज से कई साल पहले सभी बुजुर्गों ने मिलकर जंगल के उन क्रिएचर्स के साथ एक समझौता किया था। गांव का कोई भी इंसान कभी सरहद पार करके जंगल में नहीं जाएगा, और बदले में वे क्रिएचर्स भी गांव की सरहद के अंदर कभी कदम नहीं रखेंगे। यही वजह थी कि गांव वाले इतने सालों से चैन की जिंदगी जी पा रहे थे, और लुसियस उसी समझौते को तोड़कर पूरे गांव की जान खतरे में डालना चाहता था, इसलिए बुजुर्ग उसे इजाजत नहीं देते। उधर चूंकि पिछले कई सालों से उन क्रिएचर्स ने गांव के किसी इंसान पर हमला नहीं किया था, और न ही वे गांव के अंदर आए थे, इसलिए गांव के कुछ नौजवान लड़के उन्हें सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानते थे। एक रात वे सब मिलकर सरहद के पास जाते हैं और अपने एक साथी को सरहद के बिल्कुल नजदीक वाले पत्थर पर खड़ा कर देते हैं, ताकि वह क्रिएचर बाहर आए और वे उसे अपनी आंखों से देख सकें। मगर कुछ देर बाद जब जंगल से उन क्रिएचर्स की डरावनी दहाड़ सुनाई देती है, तो वही लड़के जो अब तक इसे कोरी कहानी समझते थे, डर के मारे भागकर वापस गांव के अंदर आ जाते हैं। अगली सुबह गांव में नोआ नाम का एक लड़का बाकी लड़कों को लाठी से मार रहा होता है। दरअसल नोआ दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर था। तभी वहां आईवी आती है। उसके हाथ में भी एक लाठी होती है, क्योंकि आईवी असल में देख नहीं सकती थी, वह बस अपने आसपास की चीजों को महसूस करके चलती थी। आईवी नोआ को ऐसा करते देखकर चुपचाप अपने पीछे आने को कहती है, और नोआ आईवी की हर बात मानता था। जब नोआ और आईवी एक जगह पहुंचते हैं, तो वहां लुसियस पहले से बैठा होता है। लुसियस बाकी सारे लड़कों से बिल्कुल अलग था। उसे हर वक्त गांव वालों की फिक्र रहती थी, और वह गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था। तभी नोआ अचानक उठकर एक चिड़िया के पीछे भाग जाता है। अब वहां सिर्फ आईवी और लुसियस बचते हैं। तभी आईवी लुसियस से पूछती है कि जब वे दोनों बच्चे थे, तब लुसियस हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाया करता था, मगर जैसे जैसे वे बड़े हुए, उसने उसका हाथ पकड़ना क्यों छोड़ दिया। दरअसल इस गांव में अगर कोई किसी को पसंद करता, तो शादी से पहले उसका हाथ नहीं पकड़ सकता था, यानी कहीं न कहीं लुसियस आईवी को पसंद करता था, और यह बात आईवी भी जानती थी। तभी नोआ वापस आता है और आईवी के हाथ में कुछ रख देता है। यह देखते ही लुसियस उसे तुरंत जमीन में दफना देने को कहता है, क्योंकि वे बेरीज लाल रंग की थी। मगर पूरे गांव में लाल रंग की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी, इसलिए लुसियस फौरन नोआ से पूछता है कि ये बेरीज उसे कहां से मिलेंगी। नोआ जंगल की तरफ इशारा कर देता है। यह देखते ही लुसियस तुरंत चिट्ठी लेकर बुजुर्गों के पास पहुंच जाता है, क्योंकि आज तक समझौते की वजह से कोई भी जंगल के अंदर नहीं गया था, और नोआ के जंगल में जाने के बावजूद वे क्रिएचर्स गांव में नहीं आए थे। शायद इसलिए क्योंकि नोआ मानसिक रूप से कमजोर था। इसलिए लुसियस बुजुर्गों के सामने एक नई तरकीब रखता है कि वह मानसिक रूप से कमजोर होने का नाटक करके जंगल से होते हुए दूसरे गांवों तक जाना चाहता है, ताकि वे क्रिएचर्स भी उसे न पकड़ें। मगर बुजुर्ग इस बार भी उसे इजाजत नहीं देते। अगले दिन गांव की सरहद पर लगे खंभों पर एक खास किस्म का रंग लगाने का दिन होता है, ताकि वे क्रिएचर्स गांव से दूर रहें, और इस काम के लिए लुसियस को भी चुना जाता है। मगर लुसियस असल में किसी और काम से वहां आया होता है। जैसे ही आसपास कोई नजर नहीं आता, वह सरहद पार करके जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे वही लाल रंग की बेरीज नजर आती हैं,
मगर तभी उसे जंगल से उन्हीं भयानक क्रिएचर्स की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जिस वजह से वह डर कर वापस गांव लौट आता है। उसी रात वॉच टावर पर पहरा दे रहे एक लड़के को टावर के नीचे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह लूसियस है, क्योंकि लूसियस अक्सर उस लड़के को अकेलापन महसूस न हो इसलिए उसके साथ बैठने आता था। उसी उम्मीद में वह नीचे झांकता है, मगर नीचे लूसियस नहीं होता। तभी उसे नीचे वही भयानक क्रिएचर गांव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यह देखकर वह लड़का डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उसने पहले कभी उसे इतने करीब से नहीं देखा था। वह फौरन उस बड़े घंटे को बजा देता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले समझ जाते हैं कि क्रिएचर्स गांव की तरफ आ रहे हैं। सभी डर के मारे अपने अपने घरों में भागने लगते हैं। लूसियस सबकी मदद कर रहा होता है। दूसरी तरफ आइवी अंदर जाने के बजाय दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था कि लूसियस अब भी बाहर है, और सच में लूसियस अब भी बाहर ही होता है। क्रिएचर्स अब तक गांव के अंदर घुस चुके होते हैं, मगर इससे पहले कि वह क्रिएचर लूसियस को देख पाता, लूसियस घर के पीछे छुप जाता है। उधर आइवी अब भी दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही होती है, मगर जो क्रिएचर गांव के अंदर घुसा होता है वह आइवी को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ठीक उसी पल, इससे पहले कि वह उसे पकड़ पाता, लूसियस दौड़कर आता है, आइवी को पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और दोनों जल्दी से तहखाने में जा छुपते हैं। वह क्रिएचर पूरी रात गांव में घूमता रहता है। तहखाने में छुपे गांव वालों को उन क्रिएचर्स की डरावनी आवाजें सुनाई देती रहती हैं। सुबह होने पर हर घर के दरवाजे पर उस क्रिएचर ने एक लाल निशान छोड़ा हुआ होता है। सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि आज से पहले क्रिएचर्स ने कभी इस तरह गांव पर हमला नहीं किया। इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, और पूछते हैं कि क्या किसी को इसकी वजह पता है। तभी एक लड़की एक चिट्ठी लाकर एक बुजुर्ग औरत के हाथ में देती है। जब वह उसे पढ़ती है तो पता चलता है कि वह चिट्ठी लूसियस ने ही लिखी थी, जिसमें उसने कबूल किया था कि क्रिएचर के गांव में आने की वजह वही है, क्योंकि कल वह सरहद पार करके जंगल में गया था। यह जानने के बाद कि लूसियस ही वह शख्स है जिसकी वजह से पूरा गांव खतरे में आया, फिर भी बुजुर्ग उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि उसने यह सब गांव वालों की भलाई के लिए ही किया था। अगले दिन गांव के कुछ लोग मिलकर एक जानवर का मांस सरहद वाले पत्थर पर रखाते हैं, ताकि क्रिएचर्स का गुस्सा शांत हो सके। रात होने पर सब एक खास मौके के लिए इकट्ठा होते हैं, क्योंकि आज आइवी की बड़ी बहन की शादी होने वाली थी। हर तरफ खुशी का माहौल था, कोई नाच रहा था तो कोई बातें कर रहा था। मगर तभी अचानक बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से क्रिएचर्स को देख लिया होता है। वे वापस गांव में घुस आए थे। मिस्टर वॉकर नाम का वह बुजुर्ग सबको साथ मिलकर गांव की तरफ लौटने को कहता है, क्योंकि शादी उनके घरों से थोड़ी दूर हो रही थी। सब मिलकर गांव के अंदर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि हर घर के दरवाजे पर क्रिएचर ने मरे हुए जानवर टांग दिए थे। चारों तरफ बस मरे जानवर ही बिखरे पड़े थे, यानी क्रिएचर्स अब सच में बहुत गुस्से में थे। अगली रात जब सब सो रहे होते हैं, आइवी को घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। बाहर जाकर देखती है तो लूसियस वहां बैठा होता है। आइवी उसके पास बैठ जाती है और पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया। लूसियस असल में सिर्फ आइवी की फिक्र में वहां आया होता है। बातें करते करते आखिरकार लूसियस उसे बता देता है कि वह उसे पसंद करता है। अगली सुबह पूरे गांव को पता चल जाता है कि आइवी और लूसियस जल्द शादी करने वाले हैं। इसी बीच लूसियस को दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर नोआ खड़ा मिलता है, मगर वह बेहद परेशान लग रहा होता है और अचानक रोने लगता है। लूसियस को समझ नहीं आता कि नोआ इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। तभी अचानक नोआ लूसियस के पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे लूसियस बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। नोआ किसी के देखने से पहले वहां से भाग जाता है और सीधा अपने घर के बाहर जाकर बैठ जाता है। जब उसके माता पिता उसे देखते हैं, उसके हाथों पर खून लगा होता है और वह रो रहा होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि नोआ ने किसी पर वार किया है, और चूंकि नोआ की मानसिक हालत पहले से ठीक नहीं थी, इसलिए सब मिलकर हर घर में जाकर ढूंढने लगते हैं कि आखिर वह खून किसका था। जब यह खबर आइवी तक पहुंचती है, वह बिना एक पल गंवाए लूसियस के घर की तरफ दौड़ पड़ती है। भले ही वह देख नहीं सकती थी, मगर हर चीज महसूस कर सकती थी। घर के अंदर जाते ही उसका पैर किसी से टकराता है। वह लूसियस ही होता है, बेहोश पड़ा, बहुत सारा खून बह चुका होता है। लूसियस को उस हालत में देखकर आइवी खुद को संभाल नहीं पाती और फुट फुट कर रो पड़ती है। तभी उसके पिता मिस्टर वॉकर वहां पहुंचते हैं और लूसियस को तुरंत गांव के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जांच करने पर बताते हैं कि चाकू लगने के बाद लूसियस बहुत देर तक अकेला ही बेहोश पड़ा रहा, जिससे बहुत ज्यादा खून बह चुका है और अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। यह सुनते ही आइवी सबसे पहले नोआ के पास जाती है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है। फिर वह अपने पिता के पास जाती है, जो गांव के बुजुर्गों में से एक थे, और उनसे जंगल में जाने की इजाजत मांगती है, ताकि वह दूसरे गांव से लूसियस के लिए दवाई ला सके और उसकी जान बचा सके। बेटी की यह बात सुनकर अगले दिन मिस्टर वॉकर डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि क्या सही दवाई मिलने पर लूसियस बच सकता है। डॉक्टर हामी भरता है। वहां लूसियस की मां भी मौजूद होती है और यह सुनकर वह सोच में डूब जाती है। घर लौटते वक्त वह मिस्टर वॉकर से सवाल करती है कि क्या वे सच में जंगल से होते हुए दवाई लाने की सोच रहे हैं और क्या वे कई साल पहले किया हुआ वह वादा भूल गए हैं।
यही हमें पता चलता है कि बरसों पहले गांव के बुजुर्गों ने आपस में एक वादा किया था, मगर वह वादा क्या था यह हमें आगे पता चलेगा। उस वक्त मिस्टर वॉकर लूसियस की मां को कोई जवाब नहीं देते और सीधे अपनी बेटी आइवी के पास जाते हैं। वे आइवी को लेकर उस हमेशा बंद रहने वाले शेल्टर के पास जाते हैं। आइवी उस शेल्टर के बारे में जानती तो थी, मगर यह नहीं जानती थी कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि मिस्टर वॉकर ने उसे पहले कभी नहीं खोला था। आज वे उसे आइवी के सामने खोलने वाले थे, मगर खोलने से पहले वे उससे निडर रहने को कहते हैं, यानी अंदर कुछ ऐसा था जो उसे डरा सकता था। अगले सीन में हमें मिस्टर वॉकर सीधा गांव के बुजुर्गों से बात करते दिखते हैं, जो आइवी के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि वह जंगल से होते हुए दूसरे गांव जाकर लूसियस के लिए दवाई लाना चाहती है। शुरुआत में बुजुर्ग इसके लिए राजी नहीं होते। कोई भी आइवी को जंगल में नहीं भेजना चाहता, मगर उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, क्योंकि दवाई के बिना लूसियस बच ही नहीं सकता था। और इससे पहले वे 7 साल के डेनियल को इसी वजह से खो चुके थे। वे लूसियस को उसी तरह नहीं खोना चाहते थे। आखिरकार वे आइवी को इजाजत दे देते हैं, मगर उसके साथ 2 और लड़कों को भी भेजते हैं, क्योंकि वे उसे अकेला नहीं जाने दे सकते थे। तीनों पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जिस तरह गांव वाले लाल रंग को अशुभ मानते थे, उसी तरह पीले रंग को सुरक्षा का प्रतीक मानते थे। बुजुर्गों ने आइवी को एक थैली दी थी जिसमें मैजिक रॉक्स भरे हुए थे, जो कि क्रिएचर्स को दूर रखते थे। अब आइवी हिम्मत जुटाकर सरहद पार करके जंगल में जाने लगती है। उसके पीछे पहला लड़का भी चलने लगता है, मगर जब आइवी पीछे मुड़कर देखती है तो दूसरा लड़का जंगल में आने से डरकर सरहद पर ही खड़ा रह जाता है। आइवी उसे हिम्मत दिलाती है, बताती है कि उनके पास मैजिक रॉक्स भी हैं, मगर वह लड़का उल्टा सवाल कर बैठता है कि बुजुर्गों ने आज तक इन रॉक्स के बारे में सबको क्यों नहीं बताया, ये बात इतने सालों तक क्यों छुपाई गई। आइवी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और वह लड़का वापस गांव लौट जाता है। अब आइवी के साथ सिर्फ एक ही लड़का बचता है। कुछ दूर जाने पर तेज बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वे कुछ पेड़ों के नीचे शरण लेते हैं। बारिश थमने पर जब आगे बढ़ने का वक्त आता है तो वह दूसरा लड़का भी डरकर आइवी को वापस गाँव चलने को कहता है, मगर आइवी अब बिना दवाई लिए गाँव लौटने वाली नहीं थी, इसलिए वह उसे बिना उसकी फिक्र किए अकेले लौट जाने को कहती है। वह लड़का मैजिक रॉक्स की थैली आइवी को थमाकर वापस गांव चला जाता है। अब आइवी बिल्कुल अकेली उस जंगल में रह जाती है, मगर उस लड़के के जाते ही आइवी वे मैजिक रॉक्स फेंक देती है। दरअसल जब मिस्टर वॉकर आइवी को उस शेल्टर के अंदर ले गए थे, तब वहां वही डरावने क्रिएचर्स मौजूद थे जिन्हें देखकर उस वक्त आइवी बहुत डर गई थी, मगर असल में वे क्रिएचर्स सिर्फ कॉस्ट्यूम्स थे जिन्हें गांव के सभी बुजुर्गों ने मिलकर बनाया था। दरअसल कई साल पहले ये सभी बुजुर्ग एक बड़े शहर में रहते थे, मगर वहां अपराध इतना बढ़ चुका था कि कुछ लोगों ने आइवी के दादाजी यानी मिस्टर वॉकर के पिता को गोली मार दी थी और लूसियस के पिता ने भी बिना किसी वजह के अपनी जान गंवाई थी। इसी तरह गांव के हर बुजुर्ग ने किसी न किसी अपने को खोया था। तब उन्होंने मिलकर यह जगह ढूंढी जिसके चारों तरफ बस घना जंगल था और शहर में यह अफवाह भी फैली हुई थी कि जंगल में खतरनाक क्रिएचर्स रहते हैं। इसी वजह से कोई इस जगह तक आने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ गांव के बुजुर्गों को असली सच्चाई पता थी और वही कॉस्ट्यूम पहनकर जंगल में घूमते थे, ताकि गांव वालों के दिल में हमेशा उन क्रिएचर्स का डर बना रहे। आइवी ने उस वक्त अपने पिता से पूछा था कि कॉस्ट्यूम तो ठीक है, मगर जंगल से आने वाली उन डरावनी आवाजों का क्या। मिस्टर वॉकर ने बताया था कि वे आवाजें भी उन्होंने खुद बनाई थी, जिन्हें जंगल की अलग अलग जगहों पर लगाया गया था। यह सब गांव के बुजुर्गों ने एक ऐसा खुशहाल गांव बनाने के लिए किया था जहां न कोई बुराई हो, न पैसों की फिक्र, और वे अपनी इस योजना में कामयाब भी हो चुके थे। तब आइवी ने एक और सवाल पूछा था। जिस रात उसकी बहन की शादी थी, उस रात दरवाजों पर लटके वे मरे हुए जानवर किसने लटकाए थे, जो गाँव में जगह जगह भी पड़े मिले थे। इस सवाल का जवाब मिस्टर वॉकर के पास भी नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं कर सकता था और न ही कोई जानवर खुद ऐसा कर सकता था। यानी कहीं ना कहीं जंगल में सच में कोई असली क्रिएचर मौजूद था। रात होने पर आइवी को फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सच्चाई जानने के बावजूद बचपन से बैठा वह डर इतनी आसानी से नहीं जाता, इसलिए आइवी अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर जैसे तैसे वह रात गुजार देती है। सुबह होते ही वह फिर से अपना सफर शुरू करती है। रात भर हुई तेज बारिश की वजह से रास्ते में बहुत कीचड़ फैल चुका होता है, मगर फिर भी आइवी लगातार आगे बढ़ती जाती है। रास्ता टटोलने के लिए अपनी लाठी का सहारा लेती है। कुछ दूर जाने पर लाठी से उसे एहसास होता है कि आगे रास्ता नहीं बल्कि एक बड़ा गड्ढा है, मगर इससे पहले कि वह पीछे हट पाती, बारिश की वजह से नरम हो चुकी जमीन उसके पैरों तले धंस जाती है और आइवी उस गड्ढे में गिर जाती है। वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था, उसे खुद ही हिम्मत करके बाहर निकलना था। पूरी तरह गिरकर घायल होने से पहले वह खुद को संभाल लेती है और जैसे तैसे ऊपर आ जाती है, मगर अब वह पूरी तरह कीचड़ से लथपथ हो चुकी थी। उसका पीला कपड़ा भी कीचड़ के रंग में बदल चुका था। तभी आइवी को पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह डरकर भागने लगती है और भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां चारों तरफ वही लाल बेरीज बिखरी होती हैं जिन्हें अशुभ माना जाता था। ठीक उसी वक्त उसे फिर से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है, क्योंकि उससे कुछ ही दूरी पर वह क्रिएचर खड़ा होता है। मगर गांव के सारे बुजुर्ग तो इस वक्त गांव में ही मौजूद थे। आइवी फौरन एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, अपने आसपास की चीजों को महसूस करने की कोशिश करती है। तभी उसे फिर वह दहाड़ सुनाई देती है।
मगर इस बार बहुत करीब से, क्योंकि वह क्रिएचर उसके बेहद नजदीक आ चुका होता है। आइवी डर के मारे भागने लगती है और वह क्रिएचर भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते आइवी वापस उसी जगह पहुंच जाती है जहां वह पहले गड्ढे में गिरी थी। वहां पहुंचते ही उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वह वहीं रुककर क्रिएचर के आने का इंतजार करने लगती है। क्रिएचर भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है, मगर जैसे ही वह आइवी के बिल्कुल पास आकर उसे पकड़ने ही वाला होता है, आइवी फुर्ती से हट जाती है और वह क्रिएचर सीधा उसी गड्ढे में जा गिरता है। तभी हमें उस क्रिएचर का असली चेहरा नजर आता है और वह और कोई नहीं बल्कि नोआ होता है, जिसने वह कॉस्ट्यूम कहीं से ढूंढ निकाला था और कभी कभी वही क्रिएचर बनकर जंगल में घूमा करता था। और उस रात दरवाजों पर लटके हुए मरे हुए जानवर भी असल में नोआ का ही काम था।